बोलिए गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, अमर रहे अमर रहे दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। भारत माता की। हम सबके बीच में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तुलेश्वर सिंह जी, गोंडवाना गठबंधन पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्याम सिंह जी, पार्टी में गोंडवाना गठबंधन पार्टी की पहली चुनावी सभा है और गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि सभा में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उपस्थित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तुलेश्वर भैया उपस्थित है, हमारे संगठन के प्रभारी आदरणीय श्याम भैया उपस्थित है और सीधी और सिंगरौली जिले का जो भी हमारा नेतृत्व करता है वो सारे के सारे हमारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और इसलिए ये सभा बहुत विशिष्ट स्थान रखती है। इस सभा के माध्यम से जो संदेश निकलेगा वो पूरे सीधी संसदीय क्षेत्र में व्याप्त होगा। इस सभा के माध्यम से जो आह्वान निकलेगा वो आह्वान सिंगरौली, सीधी और व्यवहारी क्षेत्र में व्याप्त होगा। इस सभा के माध्यम से यहाँ पर भले कुछ कम लोग बैठे हों, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी सभा को पूरे सीधी सिंगरौली क्षेत्र में हजारों लोग लाइव देख रहे हैं। इस सभा में बोला गया एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इस सभा में लिया गया एक एक संकल्प महत्वपूर्ण है, इस सभा में किया गया एक एक आह्वान महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके संकल्प और आपके आह्वान के बलबूते ही गांव-गांव में जो गोंडवाना गठबंधन पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हुआ है वो प्रेरणा लेता है और प्रेरणा लेकर चुनावी समर में जुटता है, प्रेरणा लेकर गांव-गांव घर-घर घूमता है, प्रेरणा लेकर जन जन के दरवाजे को खटखटाता है, रात दिन परिश्रम करता है और इसलिए ये चुनावी सभा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम है गोंडवाना गठबंधन पार्टी के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मार दिया। अनेक कारण हैं, लेकिन मैं दो कारणों की चर्चा करना चाहता हूं। जो पहला कारण है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जिसके लिए वो किसी जमाने में विख्यात थी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, जहां कार्यकर्ताओं की राय अहमियत रखती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल नहीं रह गया है, अब वो व्यापार आधारित राजनीतिक दल रह गया है। अब वहां कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं, रुपया बोलता है, रुपया बोलता है। और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। बहुत सारे लोग मन मारकर हैं, चुप हैं, लेकिन मैं अपने मन को नहीं मार सकता, मैं अपने दिल की आवाज सुनता हूं। अब मुझे लगा कि अब ये राजनीतिक दल सेवा के लिए नहीं रह गया, संघर्ष के लिए नहीं रह गया है, दीन दुखियों के दर्द दूर करने के लिए नहीं रह गया है, माताओं बहनों को सम्मान देने वाला राजनीतिक दल नहीं रह गया है, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया।
भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ सरकार की भी जो कार्यशैली है वो भी गरीबों से बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बात गरीबों की करता है लेकिन काम गरीबों के विपरीत करता है। हमारे जायसवाल जी ठीक कह रहे थे कि आजकल मन की बात होती है, केवल मन की बात नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में, मनमानी काम भी होते हैं। बहुत जोर शोर से ऐलान किया गया था कि काला धन लेकर आएंगे, काला धन लेकर आएंगे। काला धन लेकर भागने वाले जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हैं, जरा भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिएगा कि इनके वकील कौन हैं, इनकी वकालत कौन कर रहे हैं। एक तो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज एक की वकील है और एक की वकील स्वर्गीय अरुण जेटली जी के परिवार से हैं। उनकी जो फर्म है उस फर्म से वकील हैं। अब बताओ, जिसकी वकालत बांसुरी स्वराज करेंगे, जिसकी वकालत अरुण जेटली की फर्म करेगी, वो कभी काला धन लेकर वापस आएगा हिंदुस्तान में? फिर कहते हैं कि काला धन आएगा, काला धन लेकर आएंगे, काला धन लेके आएंगे। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोरंगी नीति के कारण ही मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों की बात करती है, कहती है कि पूरे देश में हमने 4.5 करोड़ गरीबों को नल से जल दिया है प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत। मैं गांव-गांव घूमा हूं, बहुत घूमा हूं। सीधी सिंगरौली क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां मैं 37 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में कभी न कभी गया हूं। हर गांव में पहुंचा हूं, हर गांव के लोगों से मेरे संपर्क है, संबंध है। मैं चुनौती देके कहता हूं, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देता हूं कि सीधी सिंगरौली और त्योहारी क्षेत्र में मेरे को एक भी गांव बता देना, गांव का एक भी मोहल्ला बता देना, मोहल्ले का एक भी घर बता देना कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नल जल योजना के माध्यम से, नल के माध्यम से इस घर को पानी मिल रहा है। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर दम है तो कोई दावे के साथ आए। मैं अपने आप को राजनीति के पटल पर दांव लगाने के लिए तैयार हूं। कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है। 4.5 करोड़ घरों को तुम दावा करते हो कि हमने नल से जल दे दिया, तो दादा हमारे सीधी सिंगरौली व्यवहारी में कम से कम 1500 घर तो होंगे जहां पर नल से जल पहुंचना चाहिए। एक आध गांव तो होगा जहां पर नल से जल पहुंचा होगा। बताओ हमको। दावे बहुत हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है, हकीकत में कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास पर इनको बड़ा गुमान है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमने गरीबों को पक्का मकान दिया है। हकीकत क्या है? पिछले 2.5 सालों से एक भी प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं आई है। गांव-गांव में आधे अधूरे प्रधानमंत्री आवास के भवन खड़े हैं, खंडहर बनकर गिर रहे हैं, गरीब के सपने समाप्त हो रहे हैं। अब गांव के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 1,20,000 देते हो और शहरी गरीब को 2,50,000 देते हो। गरीब में भेद करते हो, भेद के माध्यम से गरीबों को लड़ाने का प्रयास करते हो। भाई मुझको बताओ कि गांव में ऐसी कौन सी चीज है जो सस्ती मिलती है और शहर में महंगी मिलती है? सीमेंट भी गांव में उसी भाव से आता है जिस भाव में शहर में लगता है। लोहा भी गांव में उसी भाव में आता है जिस भाव से शहर में मिलता है। ईंटें भी गांव में उसी भाव से आती हैं जिस भाव से शहर में मिलती है। मजदूरी भी गांव में उतनी ही लगती है जितनी शहर में लगती है। तो ये भेदभाव क्यों? अगर गरीबों को मकान देना चाहते हो तो भाई दोनों जगह 2.5 लाख दो। क्यों गांव में 1,20,000 देते हो? उनकी मंशा ढोल पीटना है, गरीबों की आवास बनाना नहीं है। और 1,20,000 की कीमत तब कब तय की थी
2016 में, आज 2024 में है। क्या 2016 में जो सीमेंट की कीमत थी वो आज भी है? क्या 2016 में जो लोहे की कीमत थी वो आज भी है? क्या 2016 में जो मजदूरी थी वो आज भी है? इन 8 सालों में आपने प्रधानमंत्री आवास की लागत नहीं बढ़ाई और उसी का आप इतना प्रचार करते हो। मैं तो कहता हूं कि जिनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया है, जिनके आवास पूर्ण हो गए हैं, वो भाजपा को वोट दे देना भाई। लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं, जिनके प्रधानमंत्री आवास अभी आवास प्लस की सूची से बाहर नहीं आए हैं, वो सारे के सारे वोट जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिलने चाहिए। आपका आशीर्वाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले। कब तक पहलाओगे, कब तक पहलाओगे? गरीब जाता है कि अभी हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला तो कहते बस आवास प्लस सूची में तुम्हारा नाम है, बस अगले साल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। दादा मैं झूठ बोलते बोलते भाजपा में रह के खुदे परेशान हो गया। मैं खुदे ले जाने लगा कि कितना झूठ बोलूं गरीबों से। मैं हर बार पढ़ा देते थे कि अगले साल आने वाले हैं, उसी पे विश्वास करके हम लोग बोलना शुरू कर देते थे कि बस अगले साल आ जाएंगे, अगले साल आ जाएंगे। वो अगला साल 2024 तक तो नहीं आया है, 2024 तक नहीं आया है। तो इन झूठ बोले वालों को साथ देना चाहिए कि नहीं? अगर झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देना है तो गरीबों के पास केवल एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आप खड़े होइए। हमारा नेतृत्व आप देख लीजिए। हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है, महाराजा नहीं है। हमारे यहाँ कोई उद्योगपति नहीं है, पूंजीपति नहीं है। हमारे यहाँ कोई व्यापारी नहीं है। हम धन की राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं, हम संघर्ष की राजनीति करते हैं, हम गरीबों की राजनीति करते हैं, हम गांव की राजनीति करते हैं। और इसलिए सेवा, संघर्ष, गांव, पहचान की अगर राजनीति करनी है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ खड़े हुई। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आया भैया तो बहुत सारे लोगों ने मुझको टोका, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहां जाता है ये गोंडन की पार्टी आए। लेकिन मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में केवल एक कोई राजनीतिक मुकाम तलाश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वो सिद्धांत जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जन जन को पढ़ाया है, वो विचार जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने दिया है, जो सपने दादा हीरा सिंह मरकाम ने देखे हैं, उनसे प्रभावित होकर आया हूं। मैं सांसद का टिकट ना भी पाता तो भी मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता। मैं लोगों से कहता हूं कि भैया तुम जरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नजदीक आकर तो देखो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विचार को तो जानो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या कहती है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जमीन से जुड़ी पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपने पूर्वजों को विश्वास करती है, अपनी विरासत पे गर्व करती है, अपनी सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के लिए संघर्ष करती है, अपने आस्था और उपासना केंद्रों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आग्रह करती है। तो क्या अपराध करती है बताओ? कौन सी गलत बात कहती है? जब भारत माता भारत नहीं बना था उससे पहले ये भूमि गोंडवाना भूमि थी। इतिहास गवाह। और वो जो गोंडवाना भूमि थी, उस भूमि पर जो सभ्यता और संस्कृति जन्मी, वो प्रेम की संस्कृति थी, सद्भाव की संस्कृति थी, ममता की संस्कृति थी, समता की संस्कृति थी। कोई शोषक नहीं था, कोई शोषित नहीं था, सब भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर उस संस्कृति की वकालत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करती है तो क्या कोई अपराध कर रही है? अब मैं तो लोगों से कहता हूं कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, जिसने इस धरती का उपजा हुआ अन्न खाया है, जिससे उसका मांस मज्जा बना हुआ है, जिसने इस धरती का जल पिया है, जिसके उसका लहू बना है, और जिसने इस धरती को पूजा है, प्रणाम किया है, वो सारे के सारे गुण हैं, वो सारे के सारे गुण हैं। गुण कोई एक जाति नहीं है, गुण एक विशेषण है। जिनकी आस्था इस धरती पर है,
जो इस धरती से प्रेम करते हैं, जो संस्कृति से प्रेम करते हैं, जो अपने पूर्वजों को मान्यता देते हैं, जो अपने धर्म को मान्यता देते हैं, जो अपने समाज पे गर्व करते हैं और जो इस धरती पर पैदा हुए हैं, वो सब के सब लोग गौण हैं। मैं भी गौण हूँ, मैं भी गौण हूँ, राम प्रताप भैया भी गौण है, हमारे रूप नारायण भैया भी गौण है, राम सिंह जायसवाल भैया भी गौण है, ये रुपेश गुप्ता भी गौण है। ऐसा कौन है यहाँ पर बैठा हुआ जो इस धरती से, अपनी धरती से प्रेम नहीं करता है? अगर प्रेम करता है तो वो गौण है, वो गौण है। गौण होना एक सम्मान की बात है और इसी सम्मान की रक्षा करने का सपना दादा हीरा सिंह मरकाम ने देखा। इस चुनाव के माध्यम से हम लोग दादा हीरा सिंह मरकाम के सपने पूरे करेंगे। अभी हमारे साथी पेशा कानून की बात कर रहे थे। हमारे सीधी, सिंगरौली और व्यवहारी क्षेत्र 2 विकास खंडों में ही पेशा कानून लागू है। हम इसके लिए आवाज उठाएंगे कि जहां पर हमारी आबादी 50% से अधिक है, वो हर ग्राम पंचायत में पेशा कानून लागू होना चाहिए। हमारे साथियों को वो हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। हमारे दादा ने जन जंगल जमीन की बात किया है। जमीन का मालिक कौन? जमीन के मालिक हमारे सभी साथी हैं, सभी गौण साथी हैं, जो इस धरती पर जिन्होंने पैदा किया, जिनका नाड़ा गड़ा है, उनका अधिकार है इस धरती पर। अभी सरकार अपना अधिकार बनाकर हम सभी को बेदखल करती है, लेकिन जिस दिन हमारा सांसद पहुंचेगा, हम पहुंचेंगे लोकसभा के अंदर, हम इस बात के लिए आवाज उठाएंगे कि भूमि पर अधिकार सरकार का नहीं होना चाहिए, भूमि पर अधिकार काश्तकार का होना चाहिए, जिसकी धरती है उसका अधिकार होना चाहिए। इस धरती से कोयला निकलता है, हमको विस्थापित कर देते हो, हटा देते हो, और उसमें से हमको क्या मिलता है? छाछ भी नहीं मिलती। मलाई जो है बड़े बड़े उद्योगपति छानते हैं, पूंजीपति छानते हैं। इसलिए अगर इस भूमि में से कोई खनिज निकलेगा तो हम बराबर के हकदार होंगे, बराबर के हकदार होंगे। और जन जंगल जमीन के आधार पर जीवन निर्वाह करने का आह्वान हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने किया है। वही बात प्रधानमंत्री जाकर जिनेवा समझौते के तहत करके आते हैं। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम आज से 25 साल पहले ही कह गए हैं कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना पड़ेगा, तभी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, धरती भी सुरक्षित रहेगी, वायुमंडल भी सुरक्षित रहेगा और अग्नि और सारे जितने तत्व हैं ये सुरक्षित रहेंगे। इसकी बात हम कहेंगे। संसद में जाकर हम गोंडी भाषा की बात उठाएंगे कि हमारी जो गोंडी भाषा प्राचीनतम भाषा है, उस पर हमारा गर्व है। हमारी प्राथमिक शिक्षा जो गोंडी भाषा में लेना चाहते हैं, उनको अधिकार होना चाहिए, उनकी भर्ती होनी चाहिए और गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। लाख लाख लोग बोलते हैं जो भाषाएं, उनको तुमने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर रखा है। हमारा इतना बड़ा गोंड समाज है, लगभग 1.5 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी गोंडी भाषा का कोई अता पता नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश हुई है गोंडी भाषा के लुप्त होने के कारण। गोंडी भाषा लुप्त हो गई तो हम अपनी जड़ों से कट गए, हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। हम अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं, अपने धर्माचार्यों को भूल रहे हैं, हम अपना साहित्य भूल रहे हैं, अपने जो हमारे धर्मशास्त्र है उसको भूल रहे हैं। जिस दिन गोंडी भाषा रिवाइव हो गई, जिस दिन गोंडी भाषा यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति जानने लगेगा, यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति बोलना लगेगा, तो उस श्रेष्ठ सभ्यता का अपने आप को प्रतिनिधि मानेगा, उस श्रेष्ठ सभ्यता के साथ जुड़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे विस्थापित है, सुलियारी कॉलोनी के तहत उनके साथ अन्याय हो रहा है। विस्थापन के समय उनसे मीठी मीठी बातें की जाती है और कहा जाता है कि हम तुमको रोजगार देंगे, तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे, पढ़ाई की, लिखाई की, रोड की, रास्ते की। डीएमएफ फंड का पैसा ही नहीं खर्चा हो रहा है, न इनको रोजगार मिल रहा है, न इनके शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या कांग्रेस लड़ेगी? क्या भाजपा लड़ेगी? ये लड़ाई केवल और केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही लड़ सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं लड़ सकती। खेती के लिए इन्होंने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो गोंड परियोजना का हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए भूमि पूजन किया कि ये जो अपनी गोपद नदी है, इस गोपद नदी का पानी आएगा और सारे गांवों में पानी पीने के लिए होगा।
पाइपलाइन के माध्यम से हम सिंचाई करेंगे। कहीं कोई नामो निशान दिखाई दे रहा है? कहीं कोई नामो निशान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। न बांध का दिखाई दे रहा है, न नहर का दिखाई दे रहा है। अब मजे की बात यह है कि 500 करोड़ रुपए की नहर के बीच में बिछने वाली पाइप खरीद ली गई है। बांध का टेंडर नहीं हुआ, लेकिन पाइप का टेंडर हो गया था। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कमीशन खोरी के चक्कर में, इसी कमीशन खोरी के चक्कर में हमारे तेंदुपत्ता मजदूरों को कहते हैं चप्पल दे रहे हैं, छाता दे रहे हैं, पानी की कुप्पी दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं। दादा ये सब लोग जो है मैच्योर लोग हैं, सब जानते हैं कि घर गृहस्थी कैसे चलाना है। इनको मालूम है कब छाता खरीदना है, कब जूता खरीदना है। इनको मालूम है कब पानी की कुप्पी खरीदना है, कब अपनी मेहरिया के लिए धोती खरीदना है। तुम इतनी कृपा मत करो। इनके लाभांश का, इनके हक का जो पैसा है पूरा का पूरा इनका दे दो। कमीशन मत खाओ, चोरी मत करो। बातें तो बहुत है, क्योंकि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है, हमारे श्याम भैया को भी बोलना है। तो अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि जो कोई दादा के सपने को पूरा करना चाहता है, जो कोई गोंडवाना संस्कृति की रक्षा करना चाहता है, जो कोई गोंडवाना विरासत के साथ जुड़ना चाहता है, जो कोई गोंडवाना पहचान के साथ रहना चाहता है, जो कोई गोंडवाना की आदि सभ्यता का हिस्सा बनना चाहता है, जिसको गोंडी भाषा के साथ प्रेम है, जो अपने बच्चों की शिक्षा को ठीक करना चाहता है, जो अपने खेतों को सिंचाई का पानी पहुंचाना चाहता है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करना चाहता है, उन सारे लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर और मुट्ठी बांधकर जो दादा ने बताया है उनका अंदर, और एक बार गोंडवाना गठबंधन पार्टी की जयकार कर दीजिए और आपकी ये जयकार दूर दूर तक पहुंचेगी। लोगों को मालूम चल जाएगा कि गोंडवाना के कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है। उठाइए अपना हाथ, उठाइए हाथ, अब हाथ और मेरे साथ बोलिए, गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।